वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर कंप्लीट करा। ठीक है, तो अब आपके देखो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले तो आपको ये बताना चाहिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स और लीनियर जिनके अंदर कोई पावर नहीं होती। पावर का मतलब वो पावर नहीं, बॉडी बिल्डर वाला पावर नहीं। जैसे अगर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खुद एक पावर है, ठीक है, स्क्वायर है, पावर है। क्यूब एक्स थ्री, समझ लो। जैसे एक्स की पावर, ये एक्स की पावर कहलाता है, ये जो भी है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहो ना, तो ये क्या कहलाता है, एक्स की पावर कहलाता है। जिसकी पावर अगर वन हो ना, जिसकी पावर वन है, तो वो आपका कहलाता है क्या, लीनियर इक्वेशंस। जिस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन क्या होती है, जैसे मेरी बात सुनो, आपने कोई, ठीक है, आपने एक चीज खरीदी, ठीक है, खरीदी, चलो उसके आपने एक्स पैसे माने, ठीक है, और आपने उसमें क्या जोड़ दिए, कुछ और पैसे जोड़ दिए, 5 रुपये और जोड़ दिए, तो आपके पास टोटल 25 रुपये है। ठीक है, आपने कोई एक्स चीज खरीदी, एक सेकंड को, देखो मैं क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था आपने कोई एक एक्स चीज खरीदी, कोई चीज खरीदी, उसके आपके रुपए कितने लगे, एक्स रुपए आएगा, आपको पता नहीं है। ठीक है, और आपने उसमें क्या जोड़ा, 5 रुपये और जोड़ दिए, तो आपके कितने रुपए हो रहे हैं, 25 रुपये हो रहे हैं। तो आपकी ये क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और जैसे अगर आप इस 25 को इस तरफ लेके आते हो, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे अब आपकी एक पूरा जो ऑपरेशन बना ना, ये ऑपरेशन बना, ये आपका कहलाता है क्या है, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कोई आपने चीज़ खरीदी, कोई भी, चलो बाई चांस मान लो आपके पापा कोई चीज़ खरीद लेके आए, ठीक है, आपको पता नहीं है, और आप क्या करते हो, उसमें 5 रुपये की और कोई कॉस्ट जोड़ लेते हो, फिर आपके टोटल कितने रुपये हो रहे हैं, 25 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको जब ये चीज़ बन रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरे पास ये ऐसी इक्वेशन आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों, लीनियर क्यों, लीनियर क्यों कहेंगे अपन, लीनियर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है। पावर क्या है, वन है। जब मेरी बात सुनो, पावर की भी थोड़ी झंझट होती है। पावर का क्या झंझट रहता है, x0, x1, x2, x3, x4 डैश डैश चलता रहेगा। अब मेरी बात सुनो, x की पावर अगर जीरो है, किसी की भी अगर पावर जीरो का मतलब क्या है, अगर 5 है, 5 की पावर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जिसकी भी पावर वैल्यू हो, अगर जिसकी भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चाहे यहाँ पे लाख ही क्यों ना हो, लाख, 10 लाख, करोड़ ही क्यों ना हो, 10,000 ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 1 है, कि उसकी पावर जीरो है, तो उसकी वैल्यू 1 है। एक बात याद रखो, पावर जीरो तो वैल्यू 1। ठीक है, और अगर पावर 1 है तो वो आपका लीनियर कहलाएगा। लीनियर क्यों, लीनियर क्यों, क्योंकि एक अकेला ही तो है, अलोन ही है, लीनियर ही है। ठीक है, इसलिए एक्स की पावर 1 यानी एक्स को किसी से कुछ मल्टीप्लाई करनी है, वो अकेला ही बैठा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब, जैसे देखो आपका क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, टू चीजें, क्वाड्रिक, ठीक, टू चीजें। क्वाड्रिक का मतलब होता है टू चीजें, लीनियर का मतलब होता है 1। अपनी जब यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, अगर आप, मेरी बात सुनो, अगर आप किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो वही चीज है, अगर आप किसी की पावर 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। एक्स मैंने यहाँ पे कोई पावर लिखी, नहीं लिखी, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लिखने से, इसलिए। अब 2 लिखोगे, नहीं लिखोगे तो फर्क पड़ जाएगा, क्यों, एक ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक x1 हो जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। अब मेरी बात सुनो, 5 की पावर अगर 1 है तो आंसर आपका 5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 की पावर स्क्वायर नहीं लगाते हो, तो इस अगर स्क्वायर लगाते हो तो 25 आएगा ना। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते हो तो ये तो 5 रह जाएगा। आपका कितना अंतर पड़ गया, सीधा 20 का अंतर हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। तो वही चीज़ है आपका लीनियर क्या होता है। बेसिक चीज़ मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, लीनियर क्या होता है, जब आपकी x की पावर 1 हो, यानी x के ऊपर कोई भी
पावर रहती है वो 1 रहती है, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वन वेरिएबल का मतलब ये है अपने उसके अंदर, मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग के अंदर, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, आपके ए से लेके जेड तक, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आते हैं, जो जितने भी कहने मतलब वर्ड्स आते हैं, वो सब आपके किसके अंदर आते हैं? वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। आप एक्स लेना चाहो तो एक्स ले लो, ए लेना चाहो तो ए ले लो, ए से लेके जेड तक आप कुछ भी लो, वो आपके वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया 3x + 2y = 0, तो ये आपका y है, ठीक है, y 3x + 2y, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। लीनियर यानी वन वेरिएबल में नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक वेरिएबल, आपको खुद कह रहा है, चला क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो आपको चैप्टर खुद कह रहा है, चीज क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई एम व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मींस सिर्फ x ही रहेगा, x रहेगा तो x रहेगा, y होगा तो y रहेगा, z होगा तो z रहेगा। a से लेके z तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज तो समझ में आई चैप्टर का क्या कहना चाहता है। बस चैप्टर का नाम ही आपको ये समझा देगा कि मेरा अंदर क्या है, ठीक है, और कुछ नहीं है उसके अंदर, बस यही है, एक्स वाई जेड प्लस करते रहो, माइनस करते रहो, डिवाइड कर दो, बस, और कुछ नहीं है। तो चलो अब अपन आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आपको अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करोगे? x - 2 = 7, ठीक है। तो अब मेरी चीज़ देखो, आपको आता होगा, ये जिसको नहीं आता है तो एक बार देखो, मेरे को सबको लेके चलना है, ठीक है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए। आई होप आपको आता होगा। जैसे अगर कोई भी डिजिट यहाँ प्लस में होती है तो =2 के उधर जाके क्या होती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर माइनस की होती है, ठीक है, माइनस की होती है, तो =2 के उस तरफ जाके वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई की होती है तो =2 के उधर जाके वो डिवाइड की हो जाती है, ठीक है। और अगर इधर =2 के लेफ्ट हैंड साइड अगर यहाँ पे अगर वो डिवाइड की होती है तो =2 के उस तरफ जाके यानी राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन की बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ प्लस की उधर माइनस की, इस तरफ माइनस की उस तरफ प्लस की हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो कैसे? जैसे देखो, एक सेकंड जस्ट, इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार समझाता हूँ। देखो, जैसे अब पहले अपना क्वेश्चन क्या था, x - 2 = 7 था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस का है, किसके रिलेशन में, x के रिलेशन में क्या है, माइनस है, ठीक है, 2 है। तो उस तरफ जाएगा, आपको क्या रिलेशन देखना होता है, x किसके रिलेशन में माइनस में है, ठीक है, x के रिलेशन में -2 है, तो आप इसको 2 को क्या करो, इस तरफ भेज दो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे भी अगर नहीं समझ में आता है ऐसे, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो x - 2, एक बार +2 यहाँ पे कर दिया और एक बार +2 यहाँ पे कर दो, यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये और ये तो कट गया, क्यों, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 है तो ये तो 0 हो जाएगा। x + 0 = 2 + 7 9, तो x = क्या आया, 9। ये एक आपका तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, x - 2 = 7 था, =2 के उस तरफ भेज दो, x = 7 + 2 = 9, x = 9 आंसर है, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर ये आपका एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो डिवाइड में चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और एडिशन वाला उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो सो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ क्या था इसका, x माइनस है उस तरफ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 7 + 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9, इसकी वैल्यू 9। और एक और देख लेते हैं अपन कोई, चलो कंफ्यूज ना करें, 3x, हाँ 2x/3 = 18, 2 = 18, ठीक है। अपन लेते हैं क्वेश्चन 2x/3 = 18। अब देखो यहाँ पे थोड़ी बात अलग आ गई, यहाँ पे कैसे बात अलग आई, क्या बात अलग है, कुछ बात अलग नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो सॉल्वेशन नहीं करना है। देखो अब मेरी बात सुनो, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2/3 ब्रैकेट × x
इज इक्वल्स टू 18। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, वापस यकीन नहीं होता, एक बार वापस मल्टीप्लाई करो, 2/3 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स अपॉन 3, ये आ जाएगा 2x/3, वापस आ गया। इसको मैंने ऐसा लिखा, ब्रैकेट बना के इसको बाहर ले लिया अलग, ठीक है। मैंने आपको चेक भी करा दिया, क्यों, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो चेक कर एक बार, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपको किसके रिलेशन में देखना है, एक्स के रिलेशन में देखना है। एक्स के रिलेशन में ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको ऐसे लिख दो, एक्स इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 18। अब सही है, एक्स के साथ किसके रिलेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो आप क्या करोगे, इसको इधर डिवाइड में भेज दो। डिवाइड में कैसे जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, डिवाइड 2/3, डिवाइड 2/3। चलो अब आपका क्या है, x इज इक्वल्स टू 18, डिवाइड को साइन चेंज करा, मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल कर दिया, इसका न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ये 2 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा, तो x क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 3 27। समझ में आया। देखो मैंने क्या करा, जो 2/x था, ठीक है, इधर देखो, जो ये आपका ये क्या था 2x/3 था, मैंने क्या करा, ब्रैकेट लेके इसको अलग ले लिया, किसको, सिर्फ नंबर्स को अलग कर दिया, नंबर्स को, नंबर 2/3, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18। अब आपका क्या है, देखो x इंटू 2/3, मैंने इसलिए देखो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो मैंने क्या करा, इसको पहले लिख दिया, x को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो मैं आपको इसलिए लिखा क्या कि आपको ये पता चले जो इन दोनों का रिलेशन है क्या है आपस में, मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है तो इस तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में तो साइन चेंज करा, मल्टीप्लिकेशन का आया, मल्टीप्लाई तो फिर इसका रेसिप्रोकल करा, 3/2 हो गया, 3 1 3 क्या, 2 1 2 3 3 2 9 18, ठीक है, कट गया, ठीक है। फिर 3 इंटू 9 क्या हुआ 27, तो आपका आ गया आंसर 27, ठीक है। राइट डाउन करो इसको फटाफट।